बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है संबंधम फलन। बच्चों प्रश्नमाला 2.1 से पहले के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जितने भी एग्जांपल्स हमने बिल्कुल ढंग से कर लिए। आशा करता हूँ भाग 3 तक के वीडियोस यदि आपने इस चैप्टर के ढंग से देख लिए ना, तो बच्चों आपको 2.1 प्रश्नमाला में कोई दर्द होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उनको देखने से पहले उन सभी को एक बार ट्राई करेंगे आप, ठीक है बच्चों। फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या आपको आपका किया हुआ सॉल्यूशन मैच करना है तो वीडियो वापस प्ले करेंगे और मेरे साथ साथ आ जाइए। पहला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, क्रमित युग्म बराबर है। तो बच्चों मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में तुम्हें समझाया था ना, जो 4 इंपॉर्टेंट बातें मैंने समझाई थी, पिछले वीडियो में जाके देखना एक बार कि 2 क्रमित युग्म समान कब होंगे, जब उनके संगत घटक यानी कि पहले वाला पहले वाले के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा। तो बिल्कुल वैसे करते हैं, ध्यान से देखो। पहला वाला, ये पहला वाला ना, इसको पहले वाले के बराबर करो, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर करो, यानी कि x/3 + 1 = 5/3 होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला y - 2/3 बराबर क्या होगा, 1/3। अब नॉर्मल कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, ठीक है। आ जाओ ओपन करते हैं। x/3 बच्चों 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम अपन ले लेंगे 3, ये 5 - 3, भाई लेसे पे लेना तो आता ही है ना हमारे को, ठीक है। x/3 और ये नीचे वाले 3 से 3 कैंसिल होगा, x बराबर आंसर बच्चों कितना आ गया, 2, यानी कि एक आंसर हमारा आ गया 2। अब दूसरा वाला इससे अपन निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है। ये माइनस का 2/3 बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3, लघुत्तम ले लोगे आप तो 3, ऊपर बचेगा 1 + 2 यानी कि 3/3, y बराबर आंसर कितना आ गया बच्चों, 1। खत्म प्रश्न। तो बहुत आसान है, याद क्या रखोगे, क्रमित युग्म जब समान होंगे, 2 क्रमित युग्म समान तभी होते हैं जब उनके संगत घटक यानी कि पहले वाले से पहला वाला दूसरे वाले से दूसरा वाला अवयव बराबर हो, ठीक है बच्चों। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। अब देखो मुझे तो आगे हैंड टू हैंड सारे क्वेश्चन तुम्हें समझाने पड़ेंगे, आपका धर्म आपका कर्तव्य क्या कहता है, वीडियो पॉज करो, पहले उस प्रश्न को ढंग से करो, ठीक है। यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, इसने बोल दिया कि समुच्चय A में बच्चों अवयव कितने, 3, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे बोलेंगे, A में अवयव कितने हैं बच्चों, 3 है। समुच्चय B में अवयव कितने हैं वो नहीं बताया उसने, अवयव ही दे दिए, तो हम गिन लेंगे क्या हो गया, ठीक है। तो बच्चों समुच्चय B में कितने अवयव हैं, इसमें भी 3 है। तो A क्रॉस B में क्या बोल रहा है, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों A क्रॉस B एक समुच्चय होगा ना, ठीक है। तो आओ, बहुत आसान है। तो बच्चों A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे हमें क्या पता है, A के अवयवों की संख्या को किससे गुणा करते हैं, B के अवयवों की संख्या से, यानी कि 3 × 3 हमारा बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, कुछ भी नहीं करना। ये सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट अपन ने पहले पढ़ लिए, तो बिल्कुल जोर नहीं आएगा आपको, है ना, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ, आंसर लिखते समय थोड़ा सा उसमें नमक डालना पड़ेगा तुम्हें, फिर आराम से लिखो। आता है दी हुई जानकारी से हमने क्या प्राप्त किया, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या 9 प्राप्त होती है। उसको डिब्बे में पैक कर दो, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को देख के। क्लियर है, चलो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, एक समुच्चय G है जिसमें 2 अवयव दे दिए 7,8। एक समुच्चय H है, ठीक है, ये और ये वाला हो रहा है बच्चों ना, इसके अंदर 3 अवयव है 5, 4, 2। तो G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों याद करना है, तो करें, बहुत आसान है। आइए बच्चों G क्रॉस H हमें निकालना है ना, यानी कि G कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो हम ऐसा करें क्या, A, B, कुछ याद आया, जहां A बिलोंग्स टू G और B बिलोंग्स टू H, यानी कि जब अपन जोड़े बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, है ना, क्रमित ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म बनाएंगे तो पहला वाला पहले वाले से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से बिलोंग करेगा। तो बच्चों बहुत आसान है, देखिए करें स्टार्ट। तो G से स्टार्ट करेंगे तो 7, 5 पहले कर लिए बने बहुत सारे प्रश्न। फिर 7 को 4 से बनेगा, 7,4, ठीक है बच्चों। फिर किसका बनेगा, फिर अगेन 7 का बनेगा हमारे 2 से। अब 7 का काम खत्म है, बताओ 8 पे, 8 का बनाओ 5 से, फिर 8 का बनाओ 4 से, और फिर बच्चों 8 का बनाओ 2 से।
ये लीजिए बच्चों खत्म। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, मैंने बार बार तुम्हें समझा रखा है कि अवयवों की संख्या से भी एक आइडिया हमें लग जाता है कि हमने सही किया है गलत किया। इसमें बच्चों अवयवों की संख्या 2 है और इसमें 3 है, तो 2 गुणा 3 6 अवयव आने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ, इसी में प्रश्न बच्चों क्या कहना चाह रहा है, इसी में बोलना चाह रहा है ये, इसी में क्या बोलना चाह रहा है ये, इसमें बोलना चाह रहा है, एक बार मैं मार्कर सेलेक्ट कर लूँ बच्चों, इसमें बोलना चाह रहा है कि आप निकालो H क्रॉस G, ठीक है। अब H क्रॉस G निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वही अगर एलिमेंट A और B ले रहा हूं तो यहां पे मैं क्या ले लूंगा बच्चों, A B, ठीक है। जहां अब A किससे बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू H, ठीक है, और B बिलोंग्स टू G। ये लीजिए बच्चों, सॉरी, क्लियर है ना भाई। पहले वाला पहले वाले से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से बिलोंग करेगा, इतनी सी बात है। यहाँ पर PQ ले लो, ML ले लो, LM ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अपन बनाते हैं H क्रॉस G। अच्छा, जब भी मैंने बोला तुम्हें उल्टा निकालना हो ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल कब रहता है, पहले H और G को लिख लो तुम, है ना, ताकि उल्टा जाने में समस्या होती है बच्चों। तो आराम से अपन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ एक बार, है ना, ये लाइन अपन दोबारा लिखते हैं। हमें H क्रॉस G निकालना है, तो H वाला कौन कौन है, H वाले समुच्चय में अवयव हैं बच्चों 5, 4, 2, ठीक है। अब G वाला लिख लो, G वाले में अवयव है 7, 8। अब हम निकालते हैं H क्रॉस G, अब ज़्यादा आसान रहेगा ना, तुम भी ऐसे ही करना सब। तो ऑर्डर्ड पेयर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। आ जाओ बच्चों, 5, 7, 5, 8, ठीक है। अब बारी किसकी, 4 की, 4, 7, 4, 8। अब बारी किसकी, 2 की, 2, 7 और 2, 8। ये लीजिए बच्चों, कहानी खत्म। इसके अंदर भी अवयव 3 इसमें, 2 इसमें, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी ये 3 और 3 6 अवयव हमारे पास आ गए। तो बात समझ में आई क्या। इस प्रकार हमने ये भी देखा कि H क्रॉस G इज नॉट इक्वल टू G क्रॉस H। हालांकि उस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ तक आ गया। इसको पॉज करना, आराम से नोट डाउन करना बच्चों। ये तीनों प्रश्न आप ट्राई करेंगे, पहले करने से पहले जो आगे के प्रश्न है ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, पहले ट्राई कर लो तुम उनको, फिर वीडियोस देखना, फिर ज़्यादा मजा आएगा। तो बस जुड़े रहिए ई विद्या से, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।